की सबसे बड़ी किडनैपिंग की पूरी कहानी। 5 साल के एक मासूम को 12 दिन बाद किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ा लिया गया। पुलिस बदमाशों तक कैसे पहुंची, बहुत दिलचस्प है, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में किडनैपिंग, गाजियाबाद में एनकाउंटर। 50 लाख रुपए की फिरौती का प्लान फेल। फ्लैट नंबर 505 की पूरी कहानी देखिए। ये गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके की वही शालीमार सिटी सोसाइटी है जहां पुलिस और किडनैपर्स के बीच एनकाउंटर हुआ। दरअसल दिल्ली के शाहदरा इलाके में 25 जनवरी को एक 5 साल के बच्चे को किडनैप करने के बाद यहीं पर रखा गया था। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से सटे साहिबाबाद की शालीमार सिटी से उस किडनैप बच्चे को छुड़ा लिया है जिसका 25 जनवरी को दिल्ली के दिलशाद गार्डन से स्कूल बस से किडनैप किया गया था। इस वक्त हम उसी शालीमार सिटी के उस फ्लैट के बाहर मौजूद है जहां पर उस बच्चे को पिछले 12 दिनों से उन किडनैपर्स ने रखा गया था। किडनैपर्स बच्चे को अगवा करने के बाद 50 लाख की फिरौती मांग रहे थे। इसके लिए पहले तो एक बदमाश ने महिला की आवाज में फोन किया, उसके बाद मोबाइल से वीडियो बनाकर फिरौती मांगने के लिए भेज दिया। सर पहली कॉल 27 तारीख की रात को मेरे पे आई थी। अच्छा, क्या बात हुई? कितनी कॉल? वो एक लेडी की आवाज में थी और वो जेंट्स था या वो प्रॉपर लेडीज थी, इस बारे में मैं नहीं कह सकता, पर वो लेडीज की आवाज में था। क्या कहा? वो ये कह रही थी कि आप अपने बच्चों को अगर लेना चाहते हो तो मुझे पैसे देना। बदमाश पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे थे, लेकिन पुलिस जाल बिछा रही थी। इसी बीच पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को ट्रेस करना शुरू किया तो पुलिस के हाथ नितिन नाम का बदमाश लगा। उसकी निशानदेही पर पुलिस शालीमार सिटी के इस फ्लैट नंबर 505 तक पहुंची। उस वक्त फ्लैट में 2 किडनैपर्स मौजूद थे। पुलिस पहुंची और फ्लैट का दरवाजा खटखटाया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। 2 ऑप्शन थे हमारे पास, या तो बालकनी से एंटर करें या फिर मेन गेट से जाएं। बालकनी से एंटर करना फिजिबल नहीं था। मेन गेट पे हमारी टीम जिसमें इंस्पेक्टर विनय त्यागी और इनके साथ में कमांडो थे, उसको इनको नॉक करके इनको पहले बताया गया कि आप जो ये पुलिस हैं और ये आपके पास बच्चे, आप सरेंडर कीजिए। इसी दौरान अंदर से फायर हुआ, 1 फायर हुआ, फिर 2 फायर हुए। तो हमारी तरफ से 3 राउंड फायर हुआ और किडनैपर की तरफ से 5 राउंड फायर हुआ। एनकाउंटर के बाद बच्चे को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ा लिया गया। इसमें पंकज नाम के बदमाश को गोली लगी और रवि नाम का किडनैपर मारा गया। नितिन को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हाँ, मैं जगह हुआ था उसमें। मैं सबसे पहले मैं आया हूँ यहाँ। क्या देखा बाहर जैसे मैं यहाँ आया तो वहाँ 2-4 पुलिस वाले आए थे, वो शादी वर्जी में थे, लेकिन उन्होंने जैसे इंटरकाउंट किया मेरे को बोला कि आप अंदर जाओ, जल्दी जाओ, अंदर जाओ। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था उस समय। फिर बाद में दूसरा कोई पुलिस वाला है, उन्होंने बताया कि इनकाउंटर हुआ यहाँ पर। एनकाउंटर के दौरान क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर विनय त्यागी को भी गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से उनकी जान बच गई। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ मोहित ओम, इंडिया न्यूज। इस किडनैपिंग को लेकर किडनैपर्स ने पूरा प्लान तैयार किया था। बच्चे को जिस फ्लैट में रखा गया था वहां पर हर तरीके की सुविधा मौजूद थी। बच्चे को खाने पीने की चीजें दी जाती थी ताकि वो रोए नहीं, क्योंकि बच्चे की रोने की आवाज आने से पड़ोसियों को शक हो सकता था। एक अहम बात यह भी है कि इस दौरान यहां पर एक महिला भी आती थी, लेकिन वो महिला कौन है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आपको दिखाते हैं इस फ्लैट में क्या कुछ हुआ था। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शालीमार सिटी के इसी 2 BHK फ्लैट में उस बच्चे को छुपाकर रखा गया था और दिल्ली पुलिस को ये जानकारी मिली कि यहाँ पर एक महिला भी आती थी। ये मकान किराए पर लिया गया था। इस पर अभी जांच चल रही है कि किराए पर लिया गया ये मकान किसके माध्यम से लिया गया था। ये किचन की तस्वीरें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ चॉकलेट्स आपको नजर आएंगी, यानी कि बच्चे को खिलाने पिलाने का यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया था। कमरे में एक एक चीज, इस घर की एक एक चीज हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, ये एक
परफ्यूम की बोतल है, उधर देखिए वो डायपर है। यानी कि ये तमाम चीजें थी जो बच्चे को लंबे वक्त तक यहाँ पर रखने की पूरी साजिश थी, पूरी योजना थी। यहां से मैं आपको पूरा नजारा दिखा देता हूं। ये शालीमार सिटी का वो फ्लैट है जो 5वीं मंजिल पर है, हमने आपको बताया। और 5वीं मंजिल से आप नीचे देखिए तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं। देखिए इधर मैं आपको सामने दिखाता हूं, एक महिला है यहाँ पर, शायद इन्होंने सोचा नहीं था। मैम ये बताइए, कभी आपने देखा, सोचा, कुछ यहाँ पर महसूस किया था? क्या कुछ जानकारी में कुछ आया आपकी? कभी लगा कि यहाँ कोई फ्लैट में कोई बदमाश हो सकते हैं?